अतीक अहमद और अशरफ को प्रयागराज के कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। उनके बेटों ने उन्हें कंधा दिया। इस दौरान अशरफ की बेटियां भी मौजूद रहीं और कुछ करीबी भी मौजूद थे। रविवार की शाम पोस्टमार्टम के बाद अतीक और अशरफ दोनों के शव को कब्रिस्तान ले जाया गया। दोनों को प्रयागराज के कसारी मसारी के कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। इस दौरान वहां पुलिस का सख्त पहरा था। कब्रिस्तान तक दोनों के शव को पुलिस के सख्त पहरे में ले जाया गया था। जिस गाड़ी में शव रखे गए थे उसके आगे और पीछे पुलिस की गाड़ी चल रही थी। एम्बुलेंस में अतीक के दोनों बेटे भी मौजूद थे और चारों तरफ पुलिस का सख्त पहरा था। इस जनाजे में अतीक के दोनों नाबालिग बेटे और अशरफ की 2 बेटियां भी मौजूद थी। इसके अलावा अतीक और अशरफ के कुछ खास और करीबी लोग इस जनाजे में शामिल हुए। खबर थी कि अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन भी मिट्टी देने पहुंच सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जनाजे में शामिल होने और कब्र पर मिट्टी देने के लिए जो पहुंचा था उन्हें पहचान पत्र दिखाने के बाद ही अंदर जाने की इजाजत दी गई। कब्रिस्तान के आसपास चप्पे चप्पे पर पुलिस का सख्त पहरा था। पूरे इलाके की बैरिकेडिंग की गई थी। ये प्रक्रिया पूरी होने तक वहाँ पुलिस का पहरा मौजूद रहा। अतीक की हत्या के बाद से ही प्रयागराज में अलर्ट जारी कर दिया गया और पूरे प्रदेश में धारा 144 लागू कर दी गई। यूएई के दुबई में एक रिहायशी इमारत में भीषण आग लगने से 16 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हुए। यह आग इमारत की 4थी मंजिल पर लगी, जो कुछ ही देर में फैल गई और उसकी चपेट में कई लोग आ गए। इस हादसे की जानकारी मिलते ही दमकल विभाग की टीमें वहां पहुंच गई और उन्होंने आग बुझाने का काम शुरू किया, लेकिन तब तक 16 लोग उसमें झुलस चुके थे। हालांकि इस बात की जानकारी नहीं मिल सकी कि आग कैसे लगी। बताया गया कि इमारत में पहले एक जोरदार धमाका हुआ और उसके बाद आग तेजी से फैल गई। आरोप है कि उस इमारत में सुरक्षा इंतजामों की अनदेखी की गई थी, जिस वजह से आग लगने के बाद कई लोगों को बचाया नहीं जा सका। इजरायल में न्यायिक सुधार बिल के खिलाफ एक बार फिर से कई शहरों में जोरदार प्रदर्शन हुए। वहाँ इस मुद्दे पर पिछले कई महीनों से लोगों ने अपने ही प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, ताकि इजरायल की सरकार इस विवादास्पद बिल को कभी भी पेश न करे। इस मुद्दे पर सबसे बड़ा प्रदर्शन तेल अवीव शहर में हुआ, जहां लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। वहां ड्रोन से ली गई एक तस्वीर में हजारों लोग एक चौराहे पर जुटे दिखाई दिए। वहां लोग इतने इकट्ठा हो गए कि पांव रखने की जगह तक नहीं बची। इस दौरान लोगों ने कई बैनर और पोस्टरों के जरिए अपना विरोध जताया, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि बड़ी संख्या में सेना के कई पूर्व अधिकारी भी इस मार्च में शामिल हुए। इजरायल के मीडिया का दावा कि इस रैली में सेना के पूर्व अधिकारियों के अलावा सैकड़ों कारोबारियों ने हिस्सा लिया और एक सुर में इजरायल सरकार का विरोध किया गया। इससे पहले ये भी खबर सामने आई थी कि सेना के कई जवान भी इस बिल के खिलाफ हैं और उन्होंने एक मिलिट्री ड्रिल में शामिल न होकर अपने इरादे जता भी दिए थे। यही नहीं, हाल ही में अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन से लीक हुए दस्तावेज का हवाला देकर अमेरिकी मीडिया ने यह दावा किया था कि इजरायल का सीक्रेट सर्विस मोसाद भी इस मुद्दे पर सरकार से नाखुश है और उसने बेन्यामिन नेतन्याहू के खिलाफ हो रहे प्रदर्शनों को बढ़ावा दिया। इस बिल में इजरायली संसद को सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने का अधिकार देने और जजों की नियुक्ति में सरकार की मंजूरी की बात कही गई थी। हालांकि पिछले महीने ही बेन्यामिन नेतन्याहू की सरकार ने इस बिल को संसद के अगले सत्र के लिए टाल दिया था, लेकिन इसके बावजूद वहां हंगामा जारी है।